हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है टप्पू और भूतिया टीवी। टप्पू एक नटखट और जिज्ञासु लड़का था जिसे कार्टून देखने का बहुत ही शौक था। स्कूल से आते ही वह अपना बैग फेंकता और सीधा टीवी के सामने बैठ जाता था। उसके फेवरेट कार्टून थे सुपर भूत, मकड़ी मैन और पैट पकौड़ी। लेकिन एक दिन उसके पुरानी टीवी ने काम करना बंद कर दिया। टप्पू बहुत उदास हो चुका था। टप्पू के पापा ने उसकी उदासी देखकर अगले ही दिन बाजार से एक नया टीवी ले लिया। लेकिन वो टीवी कुछ अजीब सा था, काला भारी और पीछे से जला हुआ सा दिखता था। दुकानदार ने कहा, ये टीवी पुराना जरूर है लेकिन चलता बहुत अच्छा है। और हाँ, कहते हैं इसमें कभी कभी भूतिया चैनल भी आ जाता है। टप्पू को सुनकर मज़ा आ गया। वो डरता नहीं था बल्कि भूतों की बातें सुनकर हंसता था। रात को जब सब सो गए तो टप्पू चुपके से उठा और टीवी चालू कर दिया। पहले तो कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने चैनल नंबर 13 दबाया, स्क्रीन पर हलचल हुई और एक धुंधली तस्वीर उभरी। एक अजीब सा चैनल था, नाम था बू किड्स नेटवर्क। स्क्रीन पर एक कार्टून शुरू हुआ, चिल्ला भूत। टप्पू ने देखा कार्टून में एक भूत बच्चों को डराते डराते खुद डर जाता था। वो बहुत हंसा, लेकिन तभी अचानक टीवी की स्क्रीन चमकी और एक सफ़ेद धुएं जैसी चीज़ बाहर निकली। वो कोई और नहीं, खुद चिल्ला भूत था। वो बाहर आते ही बोला, टप्पू, तू तो बड़ा मज़े से मेरा मजाक उड़ा रहा था। अब चल तेरे साथ असली डरावना खेल खेलते हैं। टप्पू पहले डर गया, लेकिन फिर बोला, तू तो सच में कार्टून जैसा ही है। चिल्ला भूत हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी और डरावनी भी। टीवी के अंदर की दुनिया। चिल्ला भूत ने अपनी उंगलियां घुमाई और टप्पू अचानक गायब हो गया। जब उसने आंखें खोली वो किसी और ही दुनिया में था। ये टीवी के अंदर की कार्टून वर्ल्ड थी। यहाँ पेड़ चल सकते थे, कुत्ते बोल सकते थे और स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर एक हंसती खिलखिलाती चुड़ैल थी। टप्पू को लगा जैसे वह किसी कार्टून शो में आ गया हो। लेकिन वहाँ एक नियम था, जो भी इस दुनिया में आए उसे 3 डरावने चैलेंज पूरे करने पड़ते थे, तभी वो बाहर जा सकता था, वरना वो हमेशा के लिए इस टीवी की दुनिया में फंसा रह जाता था। पहले चैलेंज में टप्पू को एक भूल भुलैया में जाना था, जिसमें हर मोड़ पर एक भूत था। कोई गा रहा था, कोई रो रहा था और कोई उल्टे पांव चल रहा था। टप्पू ने डर को पीछे रखा और अपनी समझदारी से रास्ता ढूंढ निकाला। चुड़ैल ने उसे रास्ता बताने के बदले पकौड़ी मांगी, तो टप्पू ने अपनी जेब से बिस्किट निकाल कर दे दिया। भूल भुलैया पार होते ही चिल्ला भूत ने ताली बजाई, शाबाश। लेकिन अगला चैलेंज और भी टेढ़ा है। अब टप्पू को एक मंच पर खड़ा किया गया जहां सामने एक भूतों की भीड़ थी। नियम था, उसे ऐसा गाना गाना था जिससे सब भूत हंसे, वरना सब उसे डराएंगे। टप्पू ने अपने स्कूल का मज़ेदार गाना गाया। बूढ़ी अम्मा आई, झाड़ू लेके दौड़ी, भूतों को भगाया और खुद भी भागी। सभी भूत हंस हंस कर लोटपोट हो गए। चिल्ला भूत भी जमीन पर गिरकर हंसने लगा। कमाल है टप्पू, अब बस आखिरी चैलेंज बाकी है, उसने कहा। अब टप्पू को उस कमरे में भेजा गया जहां सबसे बड़ा भूत रहता था। सड़ा भूत, जो सड़े आम की तरह बदबू करता था और जिसे कोई पसंद नहीं करता था। टप्पू ने देखा कि वो भूत रो रहा था। उसे डरने के बजाय उसके पास जाकर पूछा, तुम क्यों उदास हो? सड़ा भूत बोला, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता क्योंकि मुझसे बदबू आती है। टप्पू मुस्कुराया और बोला, सच्चा दोस्त तो कभी किसी की बदबू से नहीं डरता। उसने उसे गले लगा लिया। तभी पूरी कार्टून दुनिया तालियां बजाने लगी। चिल्ला भूत टप्पू के पास आया और बोला, तू सच्चा हीरो है। डर को हरा कर तूने दोस्ती का रास्ता चुना। अब तू घर लौट सकता है। टप्पू की आंखें फिर से खुली। वो अपने कमरे में था। टीवी बंद पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सुबह होते ही उसने अपने मम्मी पापा को सब बताया। पहले तो उन्होंने सोचा वो सपना देख रहा है, लेकिन जब टप्पू की जेब से भूतिया दुनिया की एक टॉफ़ी निकली जो नीले रंग की चमक रही थी, तो सब चौंक गए।
अब टप्पू हर दिन टीवी कम देखता है और बाहर खेलता है, क्योंकि उसे पता है हर स्क्रीन के पीछे एक दुनिया छुपी हो सकती है और कभी-कभी वो भूतिया भी हो सकती है। धन्यवाद।